हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखने वाले हैं 1 और 2 सितंबर का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। मैं दिव्या डेली जुड़ती हूँ आपके साथ डेली करंट अफेयर के सेशन में, इसलिए आप ये सेशन जो है देखना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो करंट अफेयर का सेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले हम क्वेश्चंस रिवाइज कर लेंगे, कल के जो क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न आपका है, नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा में प्रख्यात राजस्थानी लेखक जो है भंवर सिंह सामोर को उनकी किस कृति के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो उनको किस कृति के लिए पुरस्कृत किया गया, इनकी कृति का नाम है संस्कृति री सनातन डीठ। ये इनकी कृति का नाम हो जाएगा। ये कौन है, भंवर सिंह, कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार में इस कृति के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे CISF की अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त हुई हैं सुश्री मीना सिंह। सुश्री मीना सिंह को CISF का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आइए बढ़ेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हाल ही में हो गया है। वह किस देश के पूर्व कप्तान थे। तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न है, चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता है। ये जो पुरस्कार है, ये जो अवार्ड है, ये जीता है जी साथियान ने, चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब। अगला प्रश्न है, टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के किस शहर में लॉन्च किया है। तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किसने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो ये जो है ये नियुक्त हुए हैं श्री ला गणेशन। मणिपुर के राज्यपाल के रूप में इन्होंने अभी हाल ही में ली है शपथ। और ये जो प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रुप डी या फिर NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी NTPC के जो एग्जाम हुए थे उसमें हर शिफ्ट में इस टॉपिक से प्रश्न जरूर बना था। तो हर राज्य का राज्यपाल आपको याद रखना है। मणिपुर के नियुक्त हुए हैं श्री ला गणेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति की है। तो सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है, 4 दिवसीय मालाबार अभ्यास भारत संघ किन किन देशों के बीच हुआ है। तो ये जो मालाबार अभ्यास है भारत का हुआ है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ। AAJ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का किसके साथ हुआ है, अपने इंडिया यानी कि भारत के साथ हुआ है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस मंत्री ने खेलो इंडिया के तहत प्रतियोगिता की शुरुआत की है। तो ये संदीप सिंह जी के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय कुश्ती महासंघ और किसने कुश्ती समुदाय के समर्थन के लिए क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये जो कार्यक्रम है शुरू किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। और ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा मोटर्स ने ये कार्यक्रम शुरू किया है क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024। तो 2024 की जो तैयारियां हैं शुरू हो गई हैं और टाटा मोटर्स के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री ने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, आप सभी इनका नाम जानते हैं, इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जा रहा है भारत में। और ये जेवलिन थ्रो गेम से बिलोंग करते हैं, यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो इनके नाम पर अभी हाल ही में स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, तो ये पुणे में जो है उद्घाटन किया गया है इनके नाम पर एक स्टेडियम का। पुणे कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। ये नंबर है 14567। किसके लिए है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट है, DGCI ने किस जेट से 2.5 साल बाद प्रतिबंध हटा लिया है। तो ये बोइंग 737 पर लगाया गया था प्रतिबंध और अब इस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। ठीक है, सो गाइस ये थे रिवीजन क्वेश्चन। आइए आज का करंट अफेयर देखेंगे। पहला प्रश्न है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये दिवस हम कब मनाते हैं, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
ये जो दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 29 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हर वर्ष 29 अगस्त को विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स जो टेस्ट होते हैं उनके लिए मनाया जाता है। और ये दिवस जो है ये दिन का उद्देश्य होता है, इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोट जो है या फिर अन्य किसी परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना, जागरूकता बढ़ाना और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के जो साधन है उसी के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो परमाणु हथियारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है दिवस से संबंधित ही है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये हम किस तिथि को मनाते हैं? ऑप्शन से आपके 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। बताइए कब मनाते हैं? ये जो दिवस है ये हम मनाते हैं 30 अगस्त को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। ठीक है, देश भर में हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? छोटे जो उद्योग होते हैं, जो लघु उद्योग होते हैं, उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उनके विकास के लिए प्राप्त अवसरों के समर्थन को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उद्योग दिवस जो है मौजूदा जितने भी छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग हैं उनको संतुलित विकास प्रदान करने और राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक माध्यम के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाते हैं? 30 अगस्त को। और 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? अभी अभी पढ़ के आए हैं, बताइए क्या मनाते हैं? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? तो ये जो संस्करण है ये वेब संस्करण किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय या फिर एनटीपीसी बोर्ड। ये जो एप्लीकेशन है किसने लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण हाल ही में किया गया है लॉन्च। ये जो पोर्टल है ये पोर्टल डेयरी किसानों की सहायता के लिए है। इस पोर्टल पर डेयरी किसानों को डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता प्रदान करने के लिए वास्तविक समय की जानकारी दी गई है। ठीक है, तो डेयरी किसानों से संबंधित है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने लॉन्च किया है ई गोपाला। ठीक है, गोपाला, गोपाला से गाय और गाय से किसान। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है, इनमें से किस एरोस्पेस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने, स्पेस एक्स ने, इसरो ने या फिर नासा ने? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है एक अंतरिक्ष स्टेशन। एरोस्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, कहाँ की? अमेरिका की। ठीक है, तो इसके द्वारा अभी हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो, एवोकाडो एक तरीके का जो है फ्रूट होता है, रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया गया है। यह एक दशक में नासा के लिए स्पेस एक्स का 23वां मिशन होगा। ठीक है, तो नासा के लिए स्पेस एक्स का कितना 23वां मिशन है जो कि अंतरिक्ष स्टेशन के लिए है, 23वां मिशन होगा। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रिसाइकिल किए गए फाल्कन रॉकेट को आकाश में लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और आपको मैं बता दूं कि ऑप्शंस में जो चीज़ें हैं जैसे कि डीआरडीओ है आपका, एक सेकेंड, डीआरडीओ, अगर डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी, याद रखना है आपको। इसके अलावा इसरो, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। और वहीं नासा की बात करें तो नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये भी याद रखिए। और स्पेस एक्स अमेरिका की एरो स्पेस कंपनी है। ठीक है, और स्पेस एक्स ने ये भी लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से बाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जो है वहां से केंद्रीय आयुष मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल जी ने
हाल ही में भी लॉन्च किया है विज्ञान भवन से बाय ब्रेक ऐप, और साथ ही साथ आयुष मंत्रालय द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए बहुत सारी गतिविधियों और अभियानों का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इस प्रश्न से आपको याद क्या रखना है, तो एक बाय ब्रेक ऐप याद रखना है जो कि लॉन्च किया गया है विज्ञान भवन में। किस मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। ये पूछा जाता है किस मंत्रालय का है ऐप है, तो बाय ब्रेक ऐप कहाँ का है? आयुष मंत्रालय का है। दूसरी चीज याद रखना है, आपके आयुष मंत्री, केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, याद रखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 132/3/11 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये जो है उद्घाटन किसके द्वारा भी हाल ही में किया गया है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, गुजरात या फिर केरल। तो निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा यह भी उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर ये उद्घाटन किया गया है? त्रिपुरा राज्य में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मोहनपुर जो सब स्टेशन है इसका उद्घाटन किया गया है। इसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको जो है ऑपरेट किया गया है, उसके द्वारा निर्मित किया गया है, और त्रिपुरा में ये है मोहनपुर सब स्टेशन। इसको हाल ही में अभी किया है उद्घाटन इसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, याद रखिए, स्टार मार्क लगा लीजिए। प्रश्न क्या है? टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज जो है अवनी लेखरा ने कितने मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है? जी हाँ, तो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स जो कि अभी शुरू हुए थे, कब शुरू हुए थे आपके? ये जो गेम है ये आपके 24 अगस्त को शुरू हुए थे और 5 सितंबर तक चलने वाले हैं। इन गेम्स में, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत की जो भारतीय निशानेबाज हैं अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो कितने मीटर जो है एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मीटर में। ठीक है, तो 10 मीटर की इनकी रेंज थी। अवनी लेखरा नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल जो है बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है, एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है बनवारी लाल पुरोहित को। पता ही आप सभी इसका आंसर आप सभी से बन जाएगा। कहाँ के ये राज्यपाल हैं? ऑप्शन से केरल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो ये जो है ये है तमिलनाडु के राज्यपाल अभी वर्तमान में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और अब पंजाब का इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया, एडिशनल चार्ज दिया गया है पंजाब का। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, भारत की एक कंपनी है एफकॉन्स ने किस देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन से आपके इंडोनेशिया, जापान, चीन या फिर मालदीव। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मालदीव। भारत की जो कंपनी है एफकॉन्स ने हाल ही में मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को जो है ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के रूप में करार किया गया है, और ये परियोजना GCMP ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है चीन की सहायता से बनाए गए जो सिनामाले ब्रिज है इससे भी बड़ी परियोजना है। तो ये बहुत बड़ी परियोजना है, मालदीव के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, मालदीव से बात करें तो मालदीव की राजधानी याद रख लीजिए, माली। ये पूछी जाती है, जो वनडे एग्जाम है उसमें राजधानियां पूछी जाती है, याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, माई पैड माई राइट MPMR परियोजना नाबार्ड की एक पहल है और हाल ही में किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये जो परियोजना है कहाँ पर लॉन्च की गई है? इस परियोजना को लॉन्च किया गया है त्रिपुरा राज्य में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, माई पैड माई राइट। कहाँ पर है? त्रिपुरा राज्य की परियोजना है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है हमारी कौन है? अभी हाल ही में बताया था मैंने आपको, निर्मला सीतारमण जी। तो निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में माई पैड माई राइट परियोजना को लॉन्च किया है। ये परियोजना नाबार्ड और NAB फाउंडेशन है, नैब फाउंडेशन, NAB और नाबार्ड और NAB फाउंडेशन की जो है एक पहल है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सहायता, अनुदान, मजदूरी सहायता और उपकरणों के माध्यम से बेहतर आजीविका और जो मासिक धर्म होते हैं उसकी स्वच्छता प्रदान करती है। ठीक है, तो महिलाओं से संबंधित ये परियोजना है। जो सैनिटरी पैड बनाने की मशीन होती है, 2 महीने के लिए एक कच्चा माल और 50 दिनों की मजदूरी, सामान्य सारी चीजें जो हैं उपलब्ध कराई जाएंगी, इनको प्रदान किए जाएंगे। इन सबको बनाने का जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य की परियोजना है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के लिए भावना पटेल टोक्यो पैरालंपिक 2020 की महिला टेबल टेनिस में जो पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, तो कौन सा पदक इन्होंने हासिल किया है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओलंपिक का। भावना पटेल टोक्यो पैरालंपिक जो गेम्स हुए हैं 2020, इसमें टेबल टेनिस में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती है रजत पदक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के पैरा एथलीट ने चल रहे टोक्यो पैरालंपिक के पुरुष डिस्कस थ्रो F52 इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया है? तो ये किन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है? ये हैं आपके विनोद कुमार। विनोद कुमार जी ने पैरा एथलीट में जो है टोक्यो पैरालंपिक जो गेम्स है इसमें पुरुष डिस्कस थ्रो F52 इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया है, विनोद कुमार। तो याद रखना है आपको, विनोद कुमार डिस्कस थ्रो से संबंधित है। ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि विनोद कुमार किस गेम से संबंधित है या फिर इनका संबंध किस गेम से, किस इवेंट से है। तो याद रखना है डिस्कस थ्रो F52, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि सिपरी है ने हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के बीच कौन सा देश एशिया का सबसे बड़ा हथियार आयातकों में से एक देश बना है? तो ये कौन सा देश है? ये है अपना प्यारा भारत। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ज्यादा एशिया का जो हथियार आयातक देश है वो बना है भारत, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं वो आ गए हैं, तो याद रख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के एक बयान के मुताबिक भारत ने अब कितने फीसदी अभी तक जो है पात्र वयस्कों को कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक लग चुकी है? तो ये है 50%, लगभग 50% लोग एक खुराक जो है वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज ले चुके हैं। अगला प्रश्न है, तालिबान ने अपने पहले फतवे में अफगानिस्तान में किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो इन्होंने को एजुकेशन जो सह शिक्षा होती है उस पर प्रतिबंध लगाया है। सह शिक्षा यानी कि जो लड़के और लड़कियां होती हैं साथ में एक साथ पढ़ते हैं, को एड स्कूल जो होते हैं, को एड स्कूल या फिर को एजुकेशन पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है तालिबान ने, ठीक है, अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार के द्वारा जिस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये पुरस्कार दिया गया है अमित रोहिताज को। इस प्रश्न को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है, तो ये लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। कुश्ती को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है। अच्छा, हॉकी की जो टीम है उसको गोद लिया है किसने? उड़ीसा राज्य ने। और कुश्ती को लिया है उत्तर प्रदेश ने, याद रखना है। अगला प्रश्न है, आज के लिए आपका प्रश्न है, डेली न्यूज ऑयल निर्माता कंपनी सनप्योर ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके हैं, दीपिका पादुकोण, सोनू सूद, रणवीर सिंह या फिर नीरज चोपड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर गाइस आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। आप सभी आंसर जरूर करें, एक बार आंसर करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप कोई भी चीज़ जब लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है और वो आप कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए आंसर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या फिर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले कर दें चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।